नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमावत आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी टावर में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी। तो आज हम देखेंगे कि प्लाज्मा थेरेपी होती क्या है और यह थेरेपी किस तरह से काम करती है। तो आइए हम देखते हैं। हमारे भारत में सबसे पहले केरल राज्य में इस थेरेपी का उपयोग किया जा रहा है और इस थेरेपी का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ आज कई देश कर रहे हैं और सबसे पहले चाइना के द्वारा इस थेरेपी का उपयोग कोविड-19 के खिलाफ किया गया था। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानेंगे प्लाज्मा के बारे में। तो बात करें प्लाज्मा की तो हमारे ब्लड का सबसे बड़ा भाग यानी यूं कहें कि हमारे ब्लड में सबसे ज्यादा मात्रा में उपस्थित होता है प्लाज्मा। लगभग 55% यानी कि हमारे पूरे शरीर में जितना भी ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और बाकी भाग में व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मा पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। अब बात करते हैं दोस्तों प्लाज्मा थेरेपी की। ऐसे मरीज जो हाल ही में कोविड-19 बीमारी से ठीक हुए हैं यानी कि रिकवर हुए हैं, उनके शरीर में मौजूद इम्यूनो सिस्टम यानी उनके शरीर का जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो ऐसे एंटीबॉडीज बना लेता है जो उसके शरीर में अंत तक उपस्थित रहते हैं। ये एंटीबॉडीज हमारे ब्लड के प्लाज्मा वाले भाग में उपस्थित रहते हैं। अब हमें इन एंटीबॉडीज को दवा के रूप में उपयोग करने के लिए ब्लड से प्लाज्मा को अलग करना पड़ता है और फिर इन एंटीबॉडीज को नए मरीज यानी कि अगर कोई दूसरा ऐसा से ग्रसित है उसके शरीर में इंजेक्ट करते हैं और यह एंटीबॉडीज तब तक उसके शरीर में रहती है जब तक खुद उसका शरीर उस रोग से लड़ने लायक नहीं बन जाता, परंतु ये एंटीबॉडीज ताउम्र उसके शरीर में नहीं रहती है। प्लाज्मा थेरेपी की बात करें दोस्तों तो शुरुआत में यह ट्रीटमेंट कोरोना के कुछ ही मरीजों पर किया जाएगा, खासकर जिनकी हालत ज्यादा नाजुक है, जैसे कि जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे ज्यादा होगी। दोस्तों इस थेरेपी का उपयोग करने से पहले कई बातें ध्यान में रखना पड़ती है, जैसे कि हम जिस मरीज का प्लाज्मा ले रहे हैं या जिस मरीज की एंटीबॉडीज हम ले रहे हैं उस मरीज को इनमें से कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, जैसे हेपेटाइटिस, HIV, मलेरिया। उन्हीं मरीजों के शरीर से एंटीबॉडीज ली जा सकती है जिससे किसी भी तरह का संक्रमण होने का खतरा नहीं रहेगा। इस थेरेपी का उपयोग पहले भी किया जा चुका है। जैसे बात करें 2009-2010 की, तो जब H1N1 इन्फ्लुएंजा की महामारी आई थी, फिर उसके बाद बात करें 2018 में इबोला जैसी महामारी देखने को मिली, तब भी इस थेरेपी का प्रयोग किया गया था। अब बात करते हैं कि यह थेरेपी वैक्सीन जितनी कारगर है या नहीं। तो हम बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन लगने पर हमारा इम्यूनो सिस्टम यानी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडीज रिलीज करता है ताकि संक्रमण होने पर यह एंटीबॉडी शरीर में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया या वायरस को निष्क्रिय कर सके और यह एंटीबॉडीज हमारे शरीर में हमेशा यानी अंत काल तक मौजूद रहती है। लेकिन बात करें प्लाज्मा थेरेपी की, तो इस थेरेपी में जो एंटीबॉडीज हमारे शरीर में डाली जाती है वह स्थायी तौर पर यानी कि ताउम्र हमारे शरीर में नहीं रहती है। अब बात करें दोस्तों कि आखिर एंटीबॉडीज होती क्या है, तो एंटीबॉडीज प्रोटीन से बनी एक खास तरह की इम्यून कोशिकाएं होती हैं। जब शरीर में कोई फॉरेन बॉडीज या कोई बाहर से ऐसी चीज हमारे शरीर में जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस आदि प्रवेश करते हैं, तब यह एंटीबॉडीज अलर्ट हो जाती है और इन बैक्टीरिया या वायरस
को खत्म कर देती है। दोस्तों मैं आपको जरूरी बात बताना चाहता हूं, हमारे चैनल यानी स्टडी टावर पर डेली करंट अफेयर की सीरीज शुरू की गई है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एनटीपीसी, एसएससी और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं सभी के लिए उपयोगी हैं। तो दोस्तों इस लॉकडाउन का सदुपयोग कीजिए और अपने ज्ञान को और भी बेहतर कीजिए। हमारे चैनल पर डेली करंट अफेयर सुबह 5 बजे अपलोड किए जाते हैं। तो आई होप दोस्तों आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको सारे नए वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।